आज जिस मौजू के ऊपर बात करने का दिल कर रहा है वह है माइंड सेट की डेवलपमेंट किस तरह से होती है और नेगेटिव माइंड सेट जो होता है उससे कैसे बचा जा सकता है। नेगेटिव माइंड सेट वाले लोग कितने मोहलिक होते हैं हमारे लिए और पूरे मुआशरे के लिए। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, जब हम ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं तो हमारी ज़िंदगी की जो डेवलपमेंट होती है वो दो तरह से होती है। एक तो डेवलपमेंट होती है हमारे जिस्म की, हम जिस्मानी तौर पे ग्रो कर रहे होते हैं, फिज़िकली हम बढ़ रहे होते हैं, हमारे जिस्म का साइज़ वुसअत के अंदर और कद के अंदर, वज़न के अंदर बढ़ रहा होता है। और दूसरा इसके साथ साथ हमारी मेंटल ग्रोथ हो रही होती है, हमारा माइंड का लेवल जो होता है वो इंक्रीज़ हो रहा होता है, हमारा माइंड चेंज हो रहा होता है, मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजर रहा होता है, हमारी समझ का लेवल बढ़ रहा होता है। जब भी कोई बंदा किसी मुआशरे के अंदर रहता है तो उस मुआशरे की जो खसूसियात होती हैं वो उस बंदे के अंदर शामिल हो जाती हैं। जैसे कहा जाता है कि इंसान अपनी सोबत से पहचाना जाता है। ये एक फैक्ट है, ये एक हकीकत है कि हम जिस मुआशरे के अंदर रहते हैं उसी मुआशरे के आदात और अतवार हमारी ज़िंदगी के अंदर शामिल हो जाते हैं। अगर हम अच्छे लोगों के साथ बैठना शुरू कर देंगे तो हमारी ज़िंदगी की जो सिमत होगी, हमारी ज़िंदगी की जो डायरेक्शन होगी, हमारी जो सोच होगी वो भी अच्छी होती जाएगी। अगर हम बुरे लोगों के अंदर बैठना शुरू कर देंगे तो हमारी ज़िंदगी की जो सोच होगी, हमारी पर्टिकुलर लाइन ऑफ एक्शन जो होगा, हमारी लाइन ऑफ डायरेक्शन जो होगी, हमारी जो सिमत होगी वो भी नेगेटिव माइंड के इन्फ्लुएंस की वजह से नेगेटिव होना शुरू हो जाएगी। याद रखिएगा, जब भी हम ज़िंदगी गुजारते हैं तो हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे होते हैं, हमारा वक्त गुजर रहा होता है, हमारा माइंड सेट डेवलप हो रहा होता है। मेरे बेटा, माइंड सेट की डेवलपमेंट दो तरह से होती है। आप अगर अच्छाई का बीज बोते जाएंगे, अच्छाई करते जाएंगे, अच्छाई के बारे में सोचते जाएंगे, नेगेटिव थिंकिंग को रिमूव आउट करते जाएंगे, बुरी बात को अलहदा करते जाएंगे अपनी ज़िंदगी से, बुराई को ख़त्म करते जाएंगे, आपका माइंड सेट जो होगा वो बेहतर अंदाज के अंदर डेवलप हो जाएगा। बेहतर अंदाज में माइंड सेट जब डेवलप हो रहा होता है तो इस सिलसिले में बहुत सारे अवामिल जो होते हैं वो कार फरमा होते हैं, जिनमें बुक रीडिंग आ जाता है, अच्छे लोगों के साथ बैठना आ जाता है, बुजुर्गों की बातें सुनना आ जाता है। याद रखिएगा, मैं हमेशा कहता हूँ एक अच्छी किताब पढ़ना भी बहुत अहम है, लेकिन बुजुर्ग के साथ अगर आप आधा घंटा बैठ के उसकी हिकमत की बातें सुन लेंगे ये उससे भी ज़्यादा अहम होती है, क्योंकि वो हिकमत के जो मोती होते हैं वो कई किताबों का निचोड़ होते हैं। जब आप इस लेवल के ऊपर चलते जाएंगे, इस लाइन के अंदर चलते जाएंगे तो आपकी जो माइंड की डेवलपमेंट होगी, आपका जो माइंड डेवलप होगा, आपका जो माइंड सेट बनेगा वो एक बेहतरीन माइंड सेट होगा। इसके बरअक्स अगर हम थोड़ा गौर करें, अगर हम नेगेटिव थिंकिंग रखेंगे, अगर अपने दिमाग के अंदर हम ऐसा बीज बोते जाएंगे जो बीज मनफी रुझान को पैदा करने वाला होगा, जिसके अंदर मुआशरे के अंदर इंतकाम लेने की फ़िज़ा कायम होगी, जिस दिमाग के अंदर ऐसा बीज होगा जो नफ़रत वाला बीज होगा, तो याद रखिएगा हमारे जहन का रुझान जो मनफी थिंकिंग की तरफ जाएगा, इससे हमारा जो माइंड सेट डेवलप होगा वो भी मनफी होगा। और जब माइंड सेट डेवलप हो जाता है तो उसको तब्दील करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो लोग जो नेगेटिव माइंड सेट को डेवलप कर लेते हैं उनको जो है तब्दील करना बहुत मुश्किल हो जाता है। नेगेटिव माइंड सेट की पहचान क्या है? एक नेगेटिव माइंड सेट, आप बैठे हुए हैं, आपके सामने कोई बंदा है तो आप कैसे इसको एडमिट करेंगे, कैसे इसको सॉर्ट आउट करेंगे कि इसका माइंड सेट जो है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है? इसके चंद एक बातें हैं जो मैं आज आपसे करने वाला हूँ। इसमें जो पहली बात आती है, नेगेटिव माइंडसेट का बंदा होगा, मनफी रुझान का बंदा होगा, उसके पास हर बात की जस्टिफिकेशन मौजूद होगी।
आप अगर गौर करें, एक बंदा जो रिश्वत लेता है वो कहता है मेरे लिए रिश्वत जायज़ है, इस वजह से वो रिश्वत लेता है। अगर एक बंदा चोरी करता है तो वो कहता है कि मेरे लिए चोरी जायज़ है, वो चोरी को एज आ ज़रूरत की वजह से करता है। वो हुकूमत को बुरा भला कहता है, वो मुआशरे को बुरा भला कहता है कि मुआशरे से मैं सताया गया हूँ, मुआशरे के रवैये की वजह से मेरे अंदर ये तब्दीली आई है, इसलिए मेरा चोरी करना जो है वो राइट बनता है। उसके पास हर बुरी से बुरी काम के लिए, हर बुरी सी बुरी बात के लिए उसके पास जस्टिफिकेशन मौजूद होगी। कभी भी वो अपने आप को गलत साबित नहीं होने देगा, वो हर बात के अंदर जस्टिफिकेशन करेगा, जस्टिफिकेशन देगा। क्यों? क्योंकि उसका जो ज़ाविया नज़र है वो तब्दील हो चुका है। उसका जैसे जैसे माइंडसेट डेवलप होता गया, उसका ज़ाविया नज़र तब्दील होता गया, वो एक ऐसी स्टेज पे पहुंच चुका है जिसके अंदर, जिस स्टेज के ऊपर बैठते हुए उसे भलाई का रास्ता, पॉजिटिविटी का रास्ता नज़र नहीं आता, क्योंकि माइंडसेट की डेवलपमेंट उसकी ऐसी हुई है, उसकी लेयर्स ऐसी डेवलप हो चुकी हैं, उसके सबकॉन्शियस के अंदर ऐसा मवाद आ चुका है, मटेरियल आ चुका है जो उसको सीधे रास्ते की तरफ जाने ही नहीं देगा, राग़िब नहीं होने देगा। वो हमेशा ये समझेगा कि मैं ही ठीक हूँ। जब वो हमेशा ये समझेगा मैं ही ठीक हूँ और दूसरों की बात को गलत साबित करेगा, तो इससे जाहिर होगा उसके अंदर जो एक्सट्रीम पॉइंट आ चुका है, एक्सट्रीमिज्म की तरफ चला जाएगा। वो कभी दहशतगर्दी की तरफ चला जाएगा, कभी खराबी की तरफ चला जाएगा, कभी जुल्म की तरफ चला जाएगा। तो ऐसे बंदे जो होते हैं जो एक्सट्रीम पॉइंट की तरफ चले जाते हैं, उनको भी उनका मनफी रुझान जो होता है वो खराबी की तरफ लेके जा रहा होता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है इस सिलसिले के अंदर, वो हमेशा याद रखिएगा, लोगों से शिकायत करने वाला होता है। वो अपने रवैये को जज नहीं करता बल्कि दूसरों को जज करने की कोशिश करता है। कहता है कि दूसरे ने मेरे साथ ये किया, दूसरे ने मेरे साथ ये किया, मुआशरे ने मेरे साथ ये किया, मैं तो ठीक काम कर रहा था, मेरे तो मामला सही चल रहे थे, मैंने तो किसी के साथ गलत किया ही नहीं है, मैंने तो ठीक किया है हर बंदे के साथ। वो हमेशा दूसरों को ब्लेम करेगा और दूसरों के ऊपर बात करेगा, कभी अपना एनालिसिस नहीं करेगा, अपने आप को जज नहीं करेगा। वो अपने आप को हमेशा राइट डायरेक्शन के अंदर कंसीडर करेगा, अपने आप को हमेशा ऐसे समझेगा मुझे सब कुछ का पता है और जो कुछ मैं कर रहा हूँ उसकी जस्टिफिकेशन भी मेरे पास मौजूद है, और जो कुछ मैं कर रहा हूँ मैं खुद ही फतवा दे रहा हूँ, ये खुद ही ठीक है। इस वजह से उसके अंदर बेहतरी की गुंजाइश जो है बहुत ज़्यादा ख़त्म हो जाती है। याद रखिएगा, वो ऐसा बंदा होता है जिसका माइंडसेट डेवलप हो चुका होता है, वो नेगेटिव थॉट की वजह से हट धर्म हो जाता है। उसको अगर अच्छाई की बात करें तो ये कहेगा मुझे पता है इन चीज़ों का, मैं जानता हूँ इन चीज़ों से क्या हासिल होता है, मैं इनके ऊपर अमल नहीं करने वाला, मैं खुद ही इनके ऊपर अमल करता हूँ। और जो बंदा उनको अच्छाई की बात बता रहा होगा, जो बंदा उस बंदे को अच्छाई की बात बता रहा होगा, वो उसी बंदे के ऊपर इल्ज़ाम देना शुरू कर देगा, उसी बंदे को बुरा भला कहना शुरू कर देगा। इस वजह से भी मुआशरे के अंदर जो उसकी इस्लाह का लेवल है वो कम हो जाता है। याद रखिएगा, अगर हम अकेले में उसको देखें, अगर हम थोड़ा गौर करें उसकी पर्सनालिटी के ऊपर अकेले में, तो अकेले में वो अपने आप को बड़ा मजलूम साबित करेगा। वो कहेगा मुआशरे ने मेरे साथ जुल्म किया है, मुआशरा मेरे साथ ये ज्यादती करता है, मेरा जो बॉस है मेरे साथ ये ज्यादती करता है, मेरे साथ ये जुल्म हुआ है, मुझे काम के ऊपर काम का बर्डन दिया जा रहा है। हकीकत में वो चीज़ें मौजूद नहीं होती, वो सिर्फ और सिर्फ हमदर्दी चाह रहा होता है। जब वो दूसरों के साथ जाएगा तो अपने यानी जो उसका बॉस होगा, अपनी जो अथॉरिटी होगी उसके बारे में हमेशा बुराई करेगा, लोगों से हमदर्दी बांटने की कोशिश करेगा, हमदर्दी लेने की कोशिश करेगा और बगावत फैलाने की कोशिश करेगा। उसके माइंड सेट के अंदर एक ऐसी चीज डेवलप हो चुकी होती है कि वो ये समझता है कि ये जो अथॉरिटी बैठी हुई है ये अथॉरिटी उसके खिलाफ बैठी हुई है। हकीकत में ऐसा नहीं होता, वो एक इमेजिन कर रहा होता है, उसके सामने एक इमेजिनरी वर्ल्ड आ चुकी होती है, उसका जाविया नजर तब्दील हो चुका होता है, और जिसका जाविया नजर महदूद हो जाए उसके पास मसाइल ही मसाइल होते हैं। उसके बाद अगर हम कोई बंदा उसे सीधी बात करता है तो उसके ऊपर कोई असर नहीं होता, क्योंकि उसने एक चश्मा लगाया होता है, एक ऐनक लगाई होती है जो बोझ वाली ऐनक होती है, जो हसद वाली ऐनक होती है, जो कहती है कि मेरे पास तो सब कुछ मौजूद है, मैं इस चीज़ को देख सकता हूँ, मैं इस चीज़ को समझता भी हूँ, मैं इस चीज़ को जानता भी हूँ, मेरे पास इल्म भी है, मेरे पास सब कुछ है। इसलिए जो बंदा ऐसा कह रहा है वो उसी को गलत साबित करेगा, उसी को जस्टिफिकेशन देगा कि तुम्हारे पास मसाइल हैं। अगर वो बुरा काम भी कर रहा होगा तो उसको कहेगा वाकई मेरे लिए ये अच्छा है, लेकिन तुम्हारे लिए नुकसानदेह है।
अगर हम इस और आदत को देखें उसकी, तो वो हमेशा फ़ायदा उठाने वाला होगा। जब भी अपना काम होगा वो आएगा, अपने जो आएगा बॉस के साथ आएगा, बॉस के पास आएगा, अथॉरिटी के पास आएगा, दोस्तों के पास आएगा और अथॉरिटी से क्या करेगा, बेनिफिट गेन करेगा, फ़ायदा हासिल करेगा, अपने आप को झुका कर फ़ायदा हासिल करेगा। और फ़ायदा हासिल करने के बाद वो ये समझेगा, ये कहेगा ये तो मेरा राइट था, उसने जो मुझे फ़ायदा दिया है, ये तो मेरा राइट बनता था। उसका कोई वो नहीं है, एहसान नहीं है, वो एहसान फरामोश होता है। फ़ायदा गेन करने के बाद कभी इन रिटर्न कुछ नहीं देगा। हकीकत में होता यही है कि हम जो कुछ लेते हैं वही हमें देना चाहिए, लेकिन ये एक ऐसा बंदा होता है जो एहसान लेने के बाद भी एहसान फरामोश हो जाता है। और इसकी हकीकत इस तरह से होती है कि मोहसिन खुश हो जाता है, जिसके साथ हमने एहसान किया है वो उसी को ख़राब करना शुरू कर देता है, उसी के बारे में बुराई करना शुरू कर देता है और उसी के बारे में लोगों को उकसाना शुरू कर देता है। इस तरह से ये नेगेटिव थिंकिंग वाली, वो एहसान को नहीं मानेगा, बल्कि वो एहसान को ऐसे समझेगा कि उसका राइट था कि उसे जो है ना वो अपना सहूलत देनी चाहिए थी, लेकिन उस राइट के बदले में उसकी जो अपनी ड्यूटी होगी वो अपनी ड्यूटी को पीछे हटा देगा, वो अपनी ड्यूटी नहीं करेगा। उसके अंदर तंग नजरी का जो एलिमेंट है, तंग नजरी का, वो बहुत ज्यादा होगा। वो हमेशा मुतासिब रहेगा, तासुब की फिजा कायम होगी। वो ये कहेगा अगर ये ना होता तो इसकी जगह मैं होता, अगर ये ना होता तो इसकी जगह मैं होता, अगर मैं ये इस तरह से कर लेता तो मेरे अंदर ये हो जाती। खुदा के बंदो, अल्लाह की तकसीम है, अल्लाह ने जिसको जहाँ पर बेहतर समझा है वहाँ पर बिठा दिया है। मालिक की तकसीम पर जो राज़ी नहीं होता वो हमेशा रुसवा रहता है, जलील रहता है। हमेशा कहते हैं ना, खुश नसीब कौन होता है, जो अपने नसीब पर खुश होता है वही खुश नसीब होता है। और बदनसीब कौन होता है, जो अपने नसीब पर कुड़ता रहता है, जो अपने नसीब से कहता है, लड़ता रहता है और कहता है कि मुझे मेरे नसीब से कम मिला है, मेरे लिए मसाइल मिले हैं, मेरी अहलियत तो इतनी है, मेरी काबिलियत तो इतनी है, मेरी तालीम तो इतनी है, मेरा ज़र्फ तो इतना है, मेरे अंदर एहसासात तो इतने हैं, मैं इतना सेंसिटिव हो चुका हूँ, इतना सेंसिटिव हूँ, लेकिन फिर भी मुझे मेरा हक नहीं दिया गया। ये जो जालिम बंदा बैठा हुआ है मेरे ऊपर, ये हमेशा मेरे ऊपर जुल्म करता रहता है। अपने आप को ये सेंसिटिव कहते हैं ये लोग। अगर इनको थोड़ा सा कुछ कर दिया जाए, इनके ऊपर थोड़ा सा, इनको ठीक करने के लिए इनके ऊपर थोड़ी सख्ती की जाए, तो ये अपने आप को सेंसिटिव कहना शुरू कर देते हैं कि हम सेंसिटिव हैं। और इस सेंसिटिविटी की वजह से इनके अंदर इनको दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं, कभी बेहोशी का बहाना करना शुरू कर देते हैं, कभी हार्ट अटैक का मसला आ जाता है, कभी इनका बीपी हाई हो जाता है, कभी इनकी शुगर हाई हो जाती है। ये ऐसे लोग होते हैं जिनका मनफी रुझान की वजह से पूरा जिस्म मनफी हो चुका होता है, पूरी सबकॉन्शियस के अंदर मनफी रुझान इसका बढ़ चुका होता है और ये गलती को कभी मानते ही नहीं है। ये दूसरों के एहसासात को कभी मानते ही नहीं है, दूसरों के फीलिंग को कभी मानते ही नहीं है, हमेशा अपनी बात करते हैं, हमेशा अपनी बड़ाई बयान करते हैं, अपना जो है मार्जिन रखने की कोशिश करते हैं, अपना ऑरा बनाने की कोशिश करते हैं और हकीकत में उन लोगों को तलाश करते हैं अपनी सोहबत के लिए जो लोग उसी किस्म की जहनीत रखते होते हैं। जब वो वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर बढ़ के मारना शुरू कर देते हैं कि मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया। इखलाकियात उनके अंदर से छू कर नहीं गुजरी होती। तो ये ऐसे लोग होते हैं जिनकी माइंड सेट की डेवलपमेंट जो होती है ख़राब हो चुकी होती है। इसके बरअक्स अगर हम अच्छाई वाले लोगों को देखें तो अच्छे लोग वो होते हैं जिनका माइंड सेट जो होता है बेहतरीन डेवलप होता है। मेरे दोस्तों, आप जिस फेज के अंदर से गुजर रहे हैं आपका माइंड सेट भी डेवलप हो रहा है। आपसे ये बात करने का मकसद ये है कि कहीं आपके माइंड सेट के अंदर नेगेटिव बीज तो नहीं डाला गया, क्या आपके अंदर नेगेटिव थिंकिंग तो नहीं है, क्या आपके अंदर नफरत तो पैदा नहीं हो रही। अगर नफरत पैदा हो रही है तो आज ही इसको रूट आउट कर लीजिए और पॉजिटिव थिंकिंग को ले आइए। जब आप पॉजिटिव थिंकिंग को ले आएंगे तो आपका जहन भी तरोताज़ा होगा, आपका दिमाग भी तरोताज़ा होगा, आपको पीस ऑफ माइंड भी मिलेगा। वो लोग जो हमेशा पॉजिटिव माइंड रहते हैं उन्हीं का जहन पुरसकून होता है और पुरसकून जहन के अंदर जो होता है वो क्रिएटिविटी बढ़ती है। पुरसकून जहन के लिए मैंने पहले जैसे बताया था, अच्छी सोहबत कीजिए, अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छे लोगों की बातें सुनिए, अच्छी वीडियोस देखिए, अच्छे लोगों से मिलिए, अच्छे लोगों से दोस्ती कीजिए। जितना अच्छे लोगों से आप दोस्ती करेंगे उतना ही आपके माइंड सेट की डेवलपमेंट अच्छी हो जाएगी।
जब आपका माइंडसेट अच्छा डेवलप हो जाएगा तो आप रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन जाएंगे। रिस्पॉन्सिबल सिटीजन जो होता है वो हमेशा डिसिप्लिन के अंदर रहता है, उसकी जिंदगी के अंदर डिसिप्लिन होता है, वो कायनात कुदरत को देखता है, क्योंकि अल्लाह पाक का जो डिसिप्लिन है वो सबसे आला तरीन डिसिप्लिन है। इसी तरह से जिस बंदे के अंदर डिसिप्लिन आ जाता है वो भी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चलना शुरू कर देता है और अपनी जिंदगी को मजीद से मजीद बेहतर करने की गुंजाइश में रखता है। तो इसलिए वो लोग जिनका माइंडसेट डेवलप होना अच्छी सिमत में डेवलप होना शुरू हो जाता है, तो उन लोगों के अंदर जो डिसिप्लिन का लेवल होता है वो भी बढ़ जाता है। उन लोगों के अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो बढ़ जाती है, वो इदराक रखते हैं, वो शऊर रखते हैं, उनको वैल्यूज का एहसास होता है, उनको अकदार का पता होता है, तो उनको पता होता है कि सच क्या है, उनको पता होता है कि झूठ क्या है, उनको पता होता है कि बुराई क्या है, उनको पता होता है कि नेकी क्या है, उनको पता होता है कि अच्छाई क्या है, उनको पता होता है कि गुनाह क्या है, उनको पता होता है कि हक क्या है, उनको पता होता है कि बातिल क्या है। मेरे दोस्तों, जिंदगी तो हम गुजार रहे हैं, डिपेंड हमारे ऊपर करता है हम कौन सी डगर के अंदर जा रहे हैं। माइंडसेट हमारा किस तरह से डेवलप हो रहा होता है, माइंडसेट जो डेवलप होता है इसी से हमारे एक्शन रूनुमा होते हैं, हम इसी तरह के अफआल सर अंजाम देना शुरू कर देते हैं। अच्छा माइंडसेट अच्छे अफआल को जन्म देगा और बुरा माइंडसेट बुरे अफआल को जन्म देगा। लेकिन एक बात मैं बता दूं आज, जहां पर बुरे माइंडसेट वाले लोग काबिल रहम होते हैं, बुरे माइंडसेट वाले लोग काबिल रहम होते हैं, उनकी आदत कभी तब्दील नहीं होती, उनके पास हमेशा मसाइल मौजूद होते हैं, कभी किसी चीज़ का मसला बयान करते हैं, कभी किसी चीज़ का मसला बयान करते हैं, कभी किसी चीज़ का बहाना बयान करते हैं, कभी कहते हैं मेरा फलां बंदा बीमार है, कभी कहते हैं मेरा फलां बंदा बीमार है, कभी कहते हैं मेरे लिए फलां मसाइल है, मेरे लिए फलां मसाइल है। वो जिंदगी के अंदर हमेशा शिकायतों के अंबार लगाना शुरू कर देते हैं। जिस बंदे के साथ भी बैठते हैं जिंदगी की तलखियों के बारे में बात करते हैं, और जिंदगी की तलखियों के बारे में बात करते करते हमेशा नेगेटिविटी की तरफ आगे इतना चले जाते हैं कि वो इस चीज को उनका दिमाग एक्सेप्ट ही नहीं करता, वो नेगेटिव हो चुके हैं। इन लोगों से हमें किस तरह से अवॉइड करना है, ये बहुत अहम चीज़ें हैं। आज मैं आपको 3 पॉइंट्स ऐसे बताऊंगा कि हम नेगेटिव पीपल को किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं, नेगेटिव माइंड वाले लोगों को किस तरह से हम नेगेटिव माइंड वाले लोगों से बच सकते हैं, हम नेगेटिविटी से किस तरह से अपने आप को दूर रख सकते हैं और अपना बिहेवियर किस तरह से उनसे बचा सकते हैं। नंबर 1, पहली चीज़ ये है कि आप नेगेटिव बंदे को अपने आप से दूर कर दें, उसको अलहदा कर दें, आप उससे दूर हो जाएंगे। नेगेटिव बंदे की मिसाल एक ट्रक की तरह होती है जो कूड़ा क्रिकेट लेके जा रहा होता है, बदबूदार कूड़ा क्रिकेट लेके जा रहा होता है और उसको कवर भी नहीं किया होता, जहां से गुजरता है उसकी बदबू फैलती जाती है, जहां से गुजरता है उसकी बदबू फैलती रहती है। बजाय इसके कि आप उसको अपने साथ रखें, आप उससे दूर कर दें, उसको अलहदा कर दें। आप जब उसको अलहदा कर देंगे आपके पास जो है बहुत सारा वक्त बचेगा, आप अच्छे काम शुरू कर देंगे, आपके मसाइल भी कम हो जाएंगे, आपको किसी चीज का इदराक भी हो जाएगा, आप और भी काम अच्छे करना शुरू कर देंगे और आपकी जो माइंडसेट होगा उसकी जो अपना पीसफुल कंडीशन के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है, ये नेगेटिव किस्म के लोग जो होते हैं वो हमेशा क्रिमिनल नेचर के अंदर होते हैं, वो नफ्सियाती होते हैं। आपने कभी देखा है कि मुजरिम जो होता है वो जुर्म क्यों करता है बार बार? कभी मुजरिम की साइकोलॉजी को देखा है? आप कभी ये जो थाने के अंदर अपना पुलिस वाले बैठे होते हैं या FIA के अंदर इन्वेस्टिगेशन वाले बैठे होते हैं, उनसे पूछिए कि मुजरिम की जहनियत किस तरह होती है। जो हिरासमेंट करने वाले हैं तो क्या उनका दिमाग ठीक होता है? हिरासमेंट करने वाले का दिमाग ठीक नहीं होता, ब्लैकमेलर का दिमाग कभी ठीक नहीं होता। ये जो रेपिस्ट होते हैं, जो बच्चों के साथ रेप करते रहते हैं, क्या इनका दिमाग ठीक होता है? इनका दिमागी तौर पे ये लोग मफलूज होते हैं। ये सजा हासिल करने के बाद, अब जावेद इकबाल का नाम आपने सुना होगा, आज से 10-15 साल पहले उसने तकरीबन 150 बच्चों का कत्ल किया था और ज्यादती करने के बाद उनको तेजाब के ड्रम के अंदर डाल के उनकी लाशों तक को बहा दिया गया था। क्या वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं था? वो तो नफ्सियाती मरीज हो चुके होते हैं ऐसे लोग। ऐसे लोगों से आपको अवॉइड करना चाहिए, ऐसे लोगों से आपको दूर करना चाहिए ताकि आपकी जिंदगी भी सुखी गुजरे और उनके लिए भी मसाइल कम हो जाए, आपकी जिंदगी भी बेहतर हो जाए। याद रखिएगा, अगर आपके पास ऐसे लोग मौजूद हैं तो आखिरी जो इसका हल है कि टारगेट दीजिए उनको, उनकी हदबंदी बना दीजिए, उनको हद दीजिए। उनके साथ अगर आप बात करते हैं तो टाइम लिमिट के अंदर, जी आपके पास 2 मिनट है, आप मुझसे बात कर सकते हैं, ये 2 मिनट के अंदर आपने अपनी बात करनी है और 2 मिनट के बाद आपके पास बात नहीं होगी, हम कोई और काम, अपने आप को किसी और काम में मशगूल कर लीजिए। जब आप किसी और काम में मशगूल हो जाएंगे उनको ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। जब लिमिटेड रखेंगे आप किसी को, उसके लेवल तक रखेंगे, तब जाके मसाइल आपके दूर हो जाएंगे। तो याद रखिएगा मेरे
दोस्तों माइंड की डेवलपमेंट बहुत अहम होती है। माइंड की डेवलपमेंट बहुत अहम होती है क्योंकि उसी से हमारी ज़िंदगी गुजरती है। अच्छा माइंडसेट ये अच्छे इंसान होने की निशानी होती है, बुरा माइंडसेट बुरे इंसान की निशानी होता है। अच्छा माइंडसेट जब होगा तो अच्छाई वाला बंदा बनेगा, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनेगा, एक ऐसा सिटीजन बनेगा जो मुआशरे को बेहतर कर देगा, जिसकी अकदार अच्छी होगी, जिसकी आदत अच्छी होगी, जिसकी अखलाकियात अच्छी होगी, जिसकी थिंकिंग अच्छी होगी, जिसकी माइंड पावर अच्छी होगी, जिसकी डायरेक्शन अच्छी होगी। और एक बुरा माइंडसेट जो होगा वो इसके बरक्स हमेशा सेहत को खराब हो, उसकी सेहत खराब होगी, उसको ब्लड प्रेशर भी होगा, उसको वो मरीज होगा, दिल का भी मरीज होगा, वो हार्ट का भी पेशेंट होगा, शुगर का भी पेशेंट होगा। वो अपने सेहत के मसाइल को हमेशा देखता रहेगा क्योंकि उसके अंदर कुड़ना होता है, तासुब होता है, उसका दिल जल रहा होता है, हसद की वजह से वो हासिद होता है और दूसरों की अच्छाई को बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए वो हमेशा उनसे जलता रहता है। और इनसे आपने दूर कैसे होना है, आज का लेक्चर जो था वो इसी बात पर मुत्तफिक होता है। थैंक यू।